हाँ, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो फ्रूट है। इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया है? आप जानते हैं कि गायनेसियम तक पढ़ लिए हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर चल रहा था आज तक। पार्ट ऑफ फ्लावर में कितने पार्ट थे? 4 थे। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। ठीक है ना, इतना आपने आज तक देख लिया था। अब इसके आगे फ्रूट है। तो फ्रूट आप अगर थोड़ा भी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो फ्रूट के बारे में आप समझे होंगे कि फ्रूट किससे डेवलप करता है। जो फल है वो किससे डेवलप होता है। तो जैसे अभी आप गायनेसियम पढ़े थे, तो गायनेसियम के ओवरी से क्या बनती है? ओवरी से क्या बनती है? फ्रूट। एक पढ़ लिए थे, मैच्योर होने के बाद ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। और आप ये भी जान चुके थे कि सीड किस से बनता था? सीड बनता था ओव्यूल से। ठीक। अब जो फ्रूट का करेक्टर है, मतलब जो फ्रूट है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? बताइए। क्या जो आपने एल्गी पढ़ा, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, तो किसका है? एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं। किसे कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म ही है जो फ्लावर देता है। बाकी जिम्नो में सीड बनते हैं, फ्लावर नहीं बनते हैं। ठीक। उसके बाद फ्रूट इज द मैच्योर। डिफिनीशन देखा जाए तो एकदम याद रखिएगा, राइपेंड ओवरी या फिर मैच्योर्ड ओवरी डेवलप कब होती है? फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी से ही बनेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, उसे फ्रूट कहेंगे। अगर यही फ्रूट, अगर बोला जाए एक डिफिनीशन, इफ अ फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है ना। वो भी किससे डेवलप करेगा? ओवरी से ही, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नहीं दिया है यहाँ पे मार्फोलॉजी वाले टॉपिक में। इसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे, सीडलेस होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा। सीडलेस होते हैं, बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल हो गए, ये सब कैसे फ्रूट हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। द फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, इसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक। डिफिनेशन याद रखिएगा। थोड़ी समय बाद पार्थिनोजेनेसिस भी आएगा, एपोमिक्सिस भी आएगा। तो अगर बता दें पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रियो फार्मेशन। किसका फार्मेशन? इम्ब्रियो का फार्मेशन हो बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसको आप पढ़ेंगे। जो आपके हनी बी के 3 टाइप होते हैं, क्वीन और होते हैं वर्कर बी और ड्रोन। ड्रोन का डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाता है, गैमीट से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? ड्रोन बन जाते हैं। वो उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। दोनों याद रखिएगा। एपोमिक्सिस मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जिसपे लिखा है कि सीड डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, उसे कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। तो चले, जनरली दो द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वाल। जनरली जो फ्रूट होते हैं उनके पास एक वाल होती है, उस वाल का नाम होता है पेरिकार्प। याद रखिएगा, ये फिलिंग द ब्लैंक में पूछ लेता है। पेरिकार्प कहते हैं जो फ्रूट होते हैं इसके वाल। फ्रूट वाल इज कॉल्ड पेरिकार्प। और फ्रूट में क्या होते हैं? फ्रूट वाल होती है और एक सीड होती है। कोई भी फ्रूट हो, देखिए सेंटर में क्या है? सीड है। बाहर क्या है? सीड को मतलब सॉरी, फ्रूट वाल है। फ्रूट वाल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प बोले फ्रूट वाल को। और अंदर क्या होती है? सीड होती है। इसी में क्या होती है? इसे क्या कहते हैं? फ्रूट। और पेरिकार्प में भी फ्लेशी। अब देखिए, जो फ्रूट होती है, जो वाल होती है,
ओवल या तो फ्लेसी होगी या तो ड्राई। ड्राई फ्रूट जो होते हैं, देखे ही आपने, फ्रूट तो हैं ड्राई है, उसमें रस नहीं है, उसमें बोलेंगे तो फ्लेसी नहीं है। फ्लेसी जो गूदेदार होंगे वो, उसमें अगर देखा जाए तो 3 लेयर आपको दिखाई देगी। जो आउटर होगा, जैसे मैंगो का जो छिलका है, जो इसमें येलो कलर या ग्रीन कलर के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इपिकार। जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं मैंगो का, उसे कहते हैं मेजोकार। और जो अंदर सीड बच गया, हार्ड कवरिंग बच गया, उसे कहते हैं इंडोकार। ये नामनक्लेचर दे देता है आपको। जो सबसे ऊपर है ये क्या है, इपिकार्प है। क्या है, इपिकार्प है। ठीक, उसके बाद जो एक गुदा, इसे कहते हैं मेजोकार्प। उसके बाद जो एकदम वाइट कलर का है, इसे कहते हैं सीड। और जो ये ब्लैक कलर का है, जो इसकी कवरिंग है, ये फ्रूट का इनर वॉल होती है, इसे कहते हैं इंडोकार्प कहते हैं। अगर आप देखें, इसमें जो फाइब्रस होते हैं, ये वाले फाइब्रस, ये मेजोकार्प होता है। और जो अंदर है ये सीड है, जो हार्ड होता है, गोला जो बचता है वो सीड है। ठीक, पूरा। और सीड का जो ऊपर की कवरिंग है उसे क्या कहेंगे, इंडोकार्प। ठीक, इतना है। अब एक चर्चा होती है कि मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है, मेजोकार्प है। और एक सवाल बनता है कि कोकोनट, ये सवाल एक किसका फिगर है, कोकोनट का है। और एक किसका है, इसको तो देख के ही पहचान जाएंगे, मैंगो का है। तो ए मैंगो है, बी कोकोनट है। तो आपसे पूछेगा इसका एडिबल पार्ट क्या होते हैं, इसका एडिबल खाने योग्य पार्ट कौन सा है, मेजोकार। बहुत तेजी से सवाल पूछता है दूसरा वाला कि कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है। तो आप बताएंगे एडिबल पार्ट क्या है। एडिबल पार्ट, जो आप पानी पीते हो, जो वाइट कर्नल खाते हैं, वो होता है इंडोस्पर्म होता है। एक कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक, ये एडिबल पार्ट है। अगर आप पूछे, सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है कि कोकोनट का मेजोकार्प कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। इतना ध्यान में रहेगा, ये सवाल बहुत पूछता है कि मेजोकार्प फाइब्रस किसका होता है, कोकोनट का। ये जो फ्रूट का टाइप है, जो यहाँ पढ़ने वाले हैं फ्रूट की, मैंगो में और कोकोनट, ये किस टाइप का फ्रूट है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ड्रुप टाइप का फ्रूट है, जिसका इंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है। इंडोकार्प कैसा हो, स्टोनी हो, हार्ड हो, उस टाइप के फ्रूट को कहते हैं ड्रुप। ड्रुप की मीनिंग नहीं है, ड्रुप एक टाइप है फ्रूट का। फ्रूट का क्लासिफिकेशन इस एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैंगो का, कोकोनट का याद रखिएगा। और जितनी फैमिली नई ऐड हुई है उसका फ्रूट टाइप याद रख लीजिएगा, इतने से काम चल जाएगा। पूरा अगर फ्रूट का क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, और नीट के एनटीए के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसको भी ध्यान देना है। तो अगर देखा जाए तो मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट है उसे क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। अच्छा बताइए, जो आपको मैंगो आपके सामने दिखाई दिया है कि मैंगो में सीड कितने होते हैं, एक सीड होते हैं, एक सीड है। और एक सीड, एक फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट कितने हैं, एक ही हैं। एक ही फ्रूट है, मतलब कार्पेल कितने रहे होंगे, एक कार्पेल रहे होंगे। तो जो इनका डेवलपमेंट है फ्रूट का, वो किससे हुआ होगा, एक कार्पेल से। अगर एक कार्पेल प्रेजेंट है, इसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी। कल चर्चा हुई थी ना, कार्पेल के नंबर 1 हो तो मोनोकार्पेलरी, 2 हो तो बाईकार्पेलरी। जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे कार्पेल के नंबर बढ़े जाएंगे, आगे बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐड करते जाएंगे। और ओवरी इनकी सुपीरियर है, मतलब हाइपोगाइनस ओवरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। इसके अंदर सीड कितने होते हैं, एक ही सीड होते हैं। मैंगो का जानते ही हैं, अभी चर्चा हुआ, 3 लेयर होते हैं, तीनों लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इपिकार्प, इंडोकार्प और इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। और इसका मिडिल एडिबल पार्ट होता है जिसे मेजोकार्प कहते हैं। इनर हार्ड स्टोनिक होता है जो इंडोकार्प कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया फ्रूट के बारे में। अब फ्रूट के बाद फ्रूट के अंदर क्या है उसकी चर्चा होगी। क्या है, सीड है।
पीछे पढ़े ही थे कि सीड का डेवलपमेंट किससे होता है, ओव्यूल से। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू किस में, यही जो हेडिंग है उसी में, सीड्स में डेवलप करता है। और सीड इज मेड अप ऑफ, सीड बना किससे होता है, तो सीड के ऊपर एक छोटी सी कोट होती है जिसे क्या कहते हैं, पतली सी सीड कोट कहते हैं। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना होगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो बनेगा तो उसके ऊपर कोट होगी सीड के, तो सीड कोट हो गया। तो इम्ब्रियो, सीड के पास क्या क्या होती है, सीड कोट और इम्ब्रियो होती है। और एक इम्ब्रियो किससे बनी होती है, उसमें क्या होंगे, तो उसमें होंगे रेडिकल, और इससे क्या निकलता है, रूट एराइज होता है। इम्ब्रियो में रहता है रेडिकल, उससे जब जर्मिनेट करता है सीड तो रूट निकलता है। और एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, इम्ब्रियोनल एक्सिस, इसी के पैरेलल दोनों तरफ क्या निकलते हैं, कॉटिलीडन निकलते हैं। और क्या होते हैं, प्लूम्यूल होते हैं, प्लूम्यूल। अगर रेडिकल का नाम है तो बुक में प्लूम्यूल नाम नहीं दिया है। अगर इम्ब्रियोनल एक्सिस है, उस एक्सिस के एक तरफ क्या है, इसके एक तरफ प्लूम्यूल है, दूसरी तरफ रेडिकल है, ये पूरा का पूरा इम्ब्रियोनल एक्सिस है। एक कॉटिलीडन, अगर दो कॉटिलीडन है तो डाइकॉट होगा, सिंगल कॉटिलीडन होंगे तो मोनोकॉट होगा। तो क्या होगा, रेडिकल, प्लूम्यूल, इम्ब्रियोनल एक्सिस, आगे कॉटिलीडन, कॉटिलीडन। अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। अगर कॉटिलीडन कितने हैं, दो हैं, तो क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलीडन्स या डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल आप जानते हैं, मेज, पैडी, इसे राइस बोलेंगे, वीट। टू कॉटिलीडन्स वाले, ग्राम, पूरे दाल वाला फसल, कौन कौन सी, ग्राम, पी, बीन्स, मस्टर्ड, ये सब क्या हैं, डाइकॉट हैं। एक बार फिर से सुने कि जो इम्ब्रियो होता है वो किससे बना होता है। अगर मेन देखा जाए तो इम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलीडन। इम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर साइड में प्लूम्यूल, लोअर में क्या होंगे, रेडिकल। इस एक्सिस से ऊपर की तरफ क्या होते हैं, इपिकोटाइल होते हैं, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल होते हैं। ये इम्ब्रियोनल एक्सिस में सब होते हैं, ठीक है ना। बुक में लेकिन तीन नाम दिया एनसीईआरटी के, रेडिकल, इम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलीडन। तो ये याद रखें, तीन नाम जो एनसीईआरटी में दिया है। उसके अलावा अगर प्लूम्यूल दिया है तो आप सही में लगाइएगा, गलत मत करिएगा। अगर कॉटिलीडन एक है तो मोनोकॉट, जैसे वीट और मेज के बारे में बात किया है, और पैडी राइस की बात किया है। दो कॉटिलीडन है तो ग्राम और पी की चर्चा होगी। अब एक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडनस सीड, मतलब डाइकॉट सीड जिसके पास कॉटिलीडन कितने होंगे, दो होंगे, उनकी चर्चा होगी। मान लीजिए आपके दिमाग में रख लेना है, आपको मटर रख लीजिए या चना रख लीजिए, क्योंकि डाइकॉट है। इसके ऊपर की कवरिंग हटाएंगे तो इसके अंदर कितने दाल निकलेंगे, दो दाल, मतलब दो कॉटिलीडन्स हैं, ठीक है ना, यही कॉटिलीडन है, इसलिए इसको डाइकॉट कहते हैं। तो आप चने को दिमाग में रखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग सीड की क्या होती है, सीड कोट होती है। अभी पीछे ही पढ़े थे, सीड कोट, सीड कोट, सीड के ऊपर की कवरिंग क्या होगी, कोट होगी, किसकी, सीड की, जिसे क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। सीड कोट के दो लेयर होते हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर छोटा सा बनाते हैं, ओव्यूल में सबसे नीचे न्यूक्लियस होते हैं, इसके ऊपर इनर इंटेगुमेंट होते हैं, उसके ऊपर आउटर इंटेगुमेंट होते हैं। ये हो गया एक एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये जब सीड बनाते हैं, इतना जो ओव्यूल है ना, ये सीड बनाता है। तो जो आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, ये सीड कोट की लेयर बनाते हैं। तो सीड कोट की दो लेयर होती हैं। आउटर जो यहाँ बोले ना अभी कि इंटेगुमेंट है, जो आउटर इंटेगुमेंट होती है वो मैच्योर होकर के टेस्टा बनाती है। जो इनर इंटेगुमेंट होती है उससे क्या बनता है, टेगमेन बनता है,
टेस्टा टेगमेंट। टेस्टा किससे बना? आउटर इंटेगुमेंट से। किससे? इंटेगुमेंट। और इनर इंटेगुमेंट से क्या बनते हैं? टेगमेंट। याद करने से अगर भूले तो आप सीड लेकर के टेस्ट जीभ से करते हैं तो आउटर लेयर टेस्ट होता है तो टेस्टा बोलते हैं। ये फ़नी तरीका हो गया लेकिन याद हो जाएगा। टेस्टा आउटर होता है, टेगमेंट इनर होता है। यहाँ तक याद हुआ क्या? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक पूछता है फिलिंग द ब्लैंक, सीधा सवाल पूछ लेता है कि भैया जो कौन है। स्कार का मतलब जैसे मैंगो है, या फिर आपको बेहतर समझ में आएगा मटर के बारे में। जैसे मान लीजिए ये होता है ना, ये डंठल, इसके ऊपर सीड लगी होती है। तो ये डंठल था, ये सीड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल और इसको बोलते हैं ओव्यूल। अब आप बताइए, जब ये डंठल यहाँ से टच मतलब छूटेगा तो यहाँ पे एक निशान छोड़ जाएगा, ये निशान छोड़ जाएगा। और इस निशान को क्या बोलते हैं? स्कार बोलते हैं। ये निशान किसका है? हाइलम का, फ्यूनिकल का, या फिर ओव्यूल का? हाइलम का। यहीं दे देगा फिल इन द ब्लैंक। किसका? हाइलम इज अ स्कार। एक जगह हो जाती है, स्कार मतलब एक खांच बन जाती है, जगह बन जाती है। किसकी जगह बनती है? हाइलम की बनती है। हाइलम ही है स्कार। और स्कार किस पे होते हैं? सीड कोड पे लगे होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? जब सीड डेवलप कर रहा होता है, वे अटैच टू द फ्रूट, मतलब वो फ्रूट से क्या बोलते हैं, सीड को अटैच रखता है हाइलम। जब छूटता है वहाँ पे एक जगह बन जाती है, जैसे एक लीफ जुड़ा होता है स्टेम से। जब स्टेम से लीफ हटता है तो स्टेम पे एक जगह बन जाती है। उसी तरह से जब सीड से हाई फ्यूनिकल हटता है तो हाइलम का एक जगह बच जाता है। उस हाइलम को क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। जब सीड आप चना जब भिगोते हैं, जहाँ से वाटर सोखता है, जब एक निशान दिखता होगा जहाँ से जुड़ा रहता है, उसे ही स्कार कहते हैं। समझ में आया होगा। अब एक और सेंटेंस, एक वर्ड आता बहुत कंफ्यूजिंग वाला आता है कि भैया ये एबव या बिलो, हाइलम के ऊपर या नीचे एक छोटा सा पोर होता है, वो पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि माइक्रोपाइल एबव होगा या बिलो होगा। तो बता दूं, जो मैंने फिगर बनाया, ये जो माइक्रोपाइल है ना, ये नीचे नहीं है, टिप पे था। 180 डिग्री यहाँ था, 180 डिग्री घूम के आया है नीचे। तो माइक्रोपाइल हमेशा टिप पे होता है। आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, जब भी माइक्रोपाइल वर्ड आए तो समझिएगा ओब्यूल में सबसे ऊपर का पोर्शन होता है माइक्रोपाइल। छोटा सा एक फिगर बना देते हैं आर्थ्रोट्रोपस का। मान लीजिए ए क्या था? इम्ब्रियोसैक है या न्यूक्लियस मानेंगे। तो इसके ऊपर इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट आते हैं और यहाँ पे जुड़ते हैं। आगे फ्यूनिकल, फिर ये प्लेसेंटा से जुड़ता है। तो ये देखिए, एक क्या फ्यूनिकल है, हाइलम है, ए चलाजा है, और ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहाँ पे होते हैं? टिप पर होते हैं। माइक्रोपाइल कहाँ पे होंगे? टिप पर होंगे। तो जब इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो माइक्रोपाइल इधर आ जाएगा। तो यही लिखा है हाइलम बिलो या एबव द हाइलम। तो क्या हो जाएगा? एबव द हाइलम छोटा सा पोर होता है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। सीड कोट के साथ में इम्ब्रियो होता है, और क्या होते हैं? एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं और उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। क्योंकि हम किसकी हेडिंग पढ़ रहे हैं? डाइकॉट का पढ़ रहे हैं। जब डाइकॉट पढ़ेंगे तो कॉटिलिडन कितने होंगे? 2 होंगे। उसमें इम्ब्रियो होगा और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। और आगे देखें, कॉटिलिडन प्रायः क्या होते हैं? फ्लेशी होते हैं, फूले होते हैं। उसमें फूड स्टोर आता है, फुल द ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। वो पूरा फूला होता है और उसमें फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं, भरे रहते हैं कॉटिलिडन में। ये जर्मिनेशन के समय काम देते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन के समय इसका माँ बाप रक्षा थोड़े कर रहे हैं। इसको खुद के पास एनर्जी होगी, खुद के पास फूड होगा, उसी से, उसी के रेडिकल से, उसी के प्लूम्यूल से रूट बनाएंगे, सूट बनाएंगे, उतनी एनर्जी इनके पास होती है। एट द टू एंड, जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट हैं? एक तरफ प्लूम्यूल है, एक तरफ रेडिकल है। एक तरफ क्या है? प्लूम्यूल, और एक तरफ रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल से क्या निकलता है? रूट निकलता है। और प्लूम्यूल से क्या निकलता है? सूट निकलता है।
अब एक चर्चा कर लेते हैं इंडोस्पर्म की कि इंडोस्पर्म क्या होते हैं। तो हम बताते हैं थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन शॉर्ट में, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एक ही सीड में, एक ही फ्रूट में। देखिए, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो इसके पास 2 मेल गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट? 2 होते हैं। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं। तो एक मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करता है किनके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। इसे कहते हैं सिंगैमी। बनाता है जाइगोट। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। लेकिन दूसरा मेल गैमीट जो फ्यूजन करता है वो पोलर न्यूक्लियाई से करता है, जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 होते हैं, ये 1 होता है। तो दोनों मिलकर ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, तो 3 का इंडोस्पर्म बनता है। ध्यान रखना, ये इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होती है, ये न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देते 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 अगर ख़त्म हो गया, अब वो सीड क्या कहलाएगी? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जैसे पी, बीन, ग्राम होता है। लेकिन इसी डाइकॉट सीड में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है कैस्टर, अरंडी। ठीक है ना, रेडी बोलते हैं हमारे हिंदी में। तो इसका अगर सीड देखा जाए तो इसमें इंडोस्पर्म सीड के डेवलपमेंट में ख़त्म नहीं होता है, रिमेनिंग रह जाती है। तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो आपसे सीधा सवाल देख लीजिएगा कि इंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है? कैस्टर है डाइकॉट में। और पी, बीन, ग्राम क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक हैं। ठीक। और ये नीचे जो फिगर दिया हुआ है आपसे फिलिंग द ब्लैंक में पूछ लेता है किसका फिगर है। स्ट्रक्चर ऑफ कौन से सीड? डाइकॉट या मोनोकॉट? जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वही डाइकॉट सीड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके जो ऊपर एक कौन सा है? सीड कोट है। क्या है? सीड कोट है। और जो पहला है हाइलम है, ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। हाइलम, ए माइक्रोपाइल। अब बताओ मुझे, सेंटेंस में क्या लिखा था? एबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर क्या होते हैं? माइक्रोपाइल। लेकिन यहाँ नीचे दिख रहा है तो घबराइएगा नहीं, सेंटेंस वही रहेगा। हाइलम के ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ 180 घूमा हुआ है। और ये दोनों क्या हैं? कॉटिलिडॉन्स हैं। कॉट कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसके ऊपर जो बता रहे थे अभी, जो सूट निकालता है वो क्या है? प्लूम्यूल है। जहाँ से रूट निकलता है उसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा। और जो आज हमने पढ़ा है, क्या बात हुई है? मोनोकॉट सीड के बारे में कल चर्चा कर लेंगे। आज बात हुई डाइकॉट सीड का और फ्रूट का। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताइएगा। जैसा भी फीडबैक रहे एक बार ज़रूर बताइए। आपको समझ में आया हो तो यस बोलिएगा, और आपको कोई सजेशन देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना। और जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है आप बताइए, मैं उससे सिंपल वे में कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।